नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया, उनका फैसला जो हिजाब पर आया है, उसके बाद से पूरी सेकुलर बिरादरी के मुंह पर ताला लग गया। कोई इस बात का जवाब देने को, इस सवाल को उठाने को तैयार नहीं है कि क्या किसी सेकुलर देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर तय होगा कि स्कूल की यूनिफॉर्म क्या होगी। जस्टिस धूलिया तो यही कह रहे। तो जो लोग सेकुलरिज्म का झंडा उठाकर चलते थे, जिनका कहना था कि जो है धर्म को शिक्षा के मामले में, खेल के मामले में, तमाम जीवन के दूसरे अंगों में उसमें दखल नहीं देना चाहिए, वो जस्टिस धूलिया के फैसले को कैसे देखते हैं। और जस्टिस धूलिया के फैसले का जवाब आया है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन की जो कोर्ट है, उसके सामने एक मुद्दा था जिसमें बेल्जियम की एक कंपनी की एम्प्लॉई कोर्ट गई थी कि उसको ट्रेनिंग के दौरान, वो ट्रेनी थी, कि ट्रेनिंग के दौरान उसको हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने कहा कि हमारी पॉलिसी है कि हमारी कंपनी में कोई हेड गियर नहीं पहनेगा, और ये सब पर लागू होता है, ये आप पर भी लागू होता है। मामला बेल्जियम की कोर्ट में गया। बेल्जियम की कोर्ट ने इस मामले को भेजा यूरोपियन यूनियन की कोर्ट में कि इस पर यूरोपियन यूनियन का कानून क्या कहता है। तो यूरोपियन यूनियन की कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर ये नियम लागू है कि हेड गियर नहीं पहना जाएगा और सबके ऊपर समान रूप से लागू है, तो किसी को इसको पहनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, ये मामला एक प्राइवेट कंपनी का है, सरकारी का भी नहीं है, किसी सरकार के संस्थान का भी नहीं है। और यहाँ सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने की इजाज़त देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय जो है उसकी वकालत करते हैं। फ्रांस को किसी भी हालत में आप कम्युनल देश तो नहीं कह सकते, मुस्लिम विरोधी भी नहीं कह सकते, लेकिन फ्रांस में 2004 में बुर्के पर बैन लगाया, तब से वो बैन अभी तक लागू है। और उसके बाद सरकारी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध है। फ्रांस में कोई लड़की, मुस्लिम लड़की सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, लेकिन भारत में हिजाब पहनकर आने की इजाज़त होनी चाहिए, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो इसके अलावा ये बात याद रखनी चाहिए कि यूरोप के जितने देश हैं उनमें फ्रांस ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके बावजूद फ्रांस की सरकार ने यह फैसला लिया और वहां की अदालत ने इसमें कोई दखल नहीं दिया। यहाँ कर्नाटक की सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म होगा, यानी सबके लिए समान रूप से होगा, किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ जो है लोग कोर्ट गए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार का फैसला, सरकार का आदेश बिल्कुल सही है, स्कूल में धार्मिक या मजहब के आधार पर कोई पहनावा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। और उसका तर्क जो दिया, बड़ा लचर तर्क दिया कि लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, तो लड़कियों की शिक्षा वहाँ नहीं होती जहाँ हिजाब पहन कर नहीं जाती। कहा गया कि ड्रॉप आउट रेट जो है बढ़ गया, ये आदेश लागू होने के बाद बढ़ाया गया है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत शुरू किया गया आंदोलन था। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था कि लोगों ने स्वेच्छा से कहा। तो इसलिए जो है वो जो बड़ा मुद्दा था वो देखने की बजाय जस्टिस धूलिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थियोलॉजिकल इश्यूज तय करने का मंच नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपसे ये पूछा भी नहीं जा रहा था। आपके सामने तो प्रश्न ये था कि क्या स्कूल में, खासतौर से सरकारी स्कूल की बात हो रही है, उसके बाहर की बात नहीं हो रही है, उसके बाहर हिजाब पर रोक लगाने की कोई बात नहीं हो रही है, कि क्या सरकारी स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल होना चाहिए या नहीं। आपको सिर्फ इतना बताना था कि हाँ ये होना चाहिए या नहीं, आपने कहा होना चाहिए। तो अब तो सवाल उठता है कि क्या सेकुलर देश में मजहब के आधार पर, मजहब के प्रतीक चिन्ह पहनकर बच्चे स्कूल जाएंगे। इस सवाल का जवाब पूरा देश जस्टिस धूलिया से मांग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब जो बड़ी बेंच बनेगी, 3 जजेस की या 5 जजेस की, वो इसका जवाब देगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।